नमस्ते। आज का टॉपिक है एनर्जी कन्वर्जन फ्रॉम ग्लूकोज। क्या आपने सभी कभी सोचा है कि ग्लाइकोलाइसिस इतना इम्पोर्टेंट पाथवे क्यों है? क्या कभी आपने सोचा कि एक्चुअली में ग्लूकोज ही वो मॉलिक्यूल क्यों है जिसकी वजह से सारा एनर्जी इधर से इधर मूव करता है, बोथ इन प्लांट एंड एनिमल? क्योंकि एक्चुअली में क्या है, ग्लूकोज वो मॉलिक्यूल है एक्चुअली में जो सभी जितने भी पाथवे होंगे उन पाथवे में सेंट्रल आपका एनर्जी कन्वर्जन के अंदर, एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर, इवन जो आपके बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं उन सभी मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल आपका क्या करेगा, रोल प्ले करेगा। कौन? ग्लूकोज प्ले करेगा। और वही आज अपन समझेंगे एक्चुअली में कि वो ग्लूकोज इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहले ये देखते हैं कि एक्चुअली में कोई भी मॉलिक्यूल है आपका, जैसे है जनरली स्टार्टिंग फ्रॉम ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट पाथवे है किसी भी एनर्जी कन्वर्जन के लिए वो है आपका ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? आज टर्मिनोलॉजीज़ का बहुत बड़ा खेल है, इसलिए आप टर्मिनोलॉजीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा कि एक्चुअली में वो टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब क्या है और उनसे किससे क्या बनेगा। उसके बाद अपन आगे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले आपका है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा, आपका जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, आपका एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपके 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में प्रोड्यूस होगा। मीन्स कि यहाँ क्या है, ये 6 कार्बन एटम है। यहाँ ग्लूकोज के अंदर जो आपके क्या होंगे, आपके 3 कार्बन के एटम के 2 पायरुवेट प्रोड्यूस, और यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, आपके 2 ATP प्रोड्यूस होगा, और साथ में क्या होगा, आपका 2 NADH2 भी प्रोड्यूस होगा। ये NADH2 कहाँ काम करेंगे अपन बाद में पढ़ेंगे इस चीज़ को, बट यहाँ समझने वाली एक ही चीज़ है कि आपका ग्लाइकोलाइसिस के अंदर दरमियान क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस के दरमियान आपका क्या होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होगा, आपका पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। तो ये पहली टर्मिनोलॉजी ग्लाइकोलाइसिस। अब क्या होता है, कुछ कुछ जगह क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस का जस्ट अपोजिट भी होता है। अब मीन्स क्या होता है, आपका पायरुवेट जो मॉलिक्यूल है वो पायरुवेट मॉलिक्यूल वापस क्या होता है, आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। अब आप सोचोगे कि एक्चुअली में ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, हो सकता है। यहाँ क्या होगा, एनर्जी का इनपुट होगा, प्लस आपकी मोस्ट ऑफ द एंजाइम एक्सेप्ट 3 एंजाइम, ज़्यादातर एंजाइम क्या होंगी, वापस आपका इस पाथवे को रिवर्स डायरेक्शन में चला सकते हैं। एंड दैट पाथवे इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, नियो मीन्स नया, जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस। मीन्स कि क्या है, नए टाइप का ग्लूकोज बनाना। एक्चुअली में जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है, एक्चुअली में अपन इसको वर्ड को डायरेक्ट पायरुवेट से लेके ग्लूकोज का सिंथेसिस नहीं कहेंगे, एक्चुअली में नए ग्लूकोज का निर्माण है। तो मीन्स क्या है कि आपके पायरुवेट से बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स आएंगे जो पायरुवेट में कन्वर्ट होंगे, और ये पायरुवेट किस में कन्वर्ट होगा, आपका ये पायरुवेट किस में इनिशियल मतलब क्या होगा, ये जो पायरुवेट होगा डायरेक्ट पायरुवेट ये पाथ नहीं, यहाँ से कुछ कुछ अलग मॉलिक्यूल से आपका पायरुवेट बनेगा, और पायरुवेट की ये क्या करेगा, अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। और पाथवे का नाम है ग्लूकोनियोजेनेसिस। मीन्स कि नए ग्लूकोज का निर्माण। ये आपके दो हो गया, एक आपका पहला ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट अपन चलते हैं जो एनिमल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहली टर्मिनोलॉजी है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस मीन्स ग्लाइकोजन का लाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस मीन्स ग्लाइकोजन का टूट के किस में कन्वर्ट होना, ग्लूकोज में। ये क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। सेकेंड है ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस अगेंस्ट अपन यहाँ बात कर चुके हैं, जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस, याद रखना, GENESIS। जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस ऑफ समथिंग। तो यहाँ आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल से वापस ग्लाइकोजन का निर्माण, ग्लाइकोजन, ग्लाइको, यहाँ ग्लूको नहीं है, ग्लाइको है। ग्लाइको मीन्स ग्लाइकोजन, जेनेसिस ग्लाइकोजन का सिंथेसिस किससे, ग्लूकोज से। तो आपकी 4 टर्मिनोलॉजीज होगी। नेक्स्ट जो आपका है, आप देखोगे कि कुछ है ना, एक पेंटो फॉस्फेट पाथवे भी आएगा। इसमें क्या होता है, आपका यहाँ इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल आपका क्या बनाता है, राइबोज मॉलिक्यूल बनाएगा। ये क्या होगा, आपके 5 कार्बन के होंगे, ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे कहलाएगा। ये अपन लेटर ऑन स्टडी करेंगे। अब देखेंगे कि अगर पायरुवेट का क्या होगा, पायरुवेट का अगर आपका ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ये क्या होगा, आपका एसिटिल को एंजाइम पाथवे फॉलो करेगा और आपके क्रेब्स साइकिल की तरफ मूव करके चला जाएगा। और अगर आपका ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो ये किस तरफ चला जाएगा, आपके लैक्टिक एसिड या जो बहुत सारे आपके एसिड्स की फॉर्मेशन की तरफ चला जाएगा, जिनको अपन एल्कोहल आपका वो कहते हैं, या फिर आपका फर्मेंटेशन कहते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, आपका
लैक्टिक एसिड इसमें होगा, या फिर आपका एल्कोहल किस में, आपका जो आपका जनरली एनएरोबिक रेस्पिरेशन में बनेगा, किस में, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, इस वजह से क्या होगा, ये आपका पायरुवेट किस में कन्वर्ट होगा, लैक्टिक एसिड या फिर एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। और अगर आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तो आपका पायरुवेट किस में कन्वर्ट होगा, सबसे पहले एसिटिल कोएंजाइम में। और एसिटिल कोएंजाइम क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, आपका क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा। और क्रेब्स साइकिल में एंट्री करने के बाद में आपका यहाँ क्रेब्स साइकिल में एंट्री करने के बाद में ये क्या प्रोड्यूस करेगा, H2O, CO2 और NADS2, FADS2 भी बनता है, यहाँ ध्यान रखना, FADS2 भी बनेगा। और ये FADS2 और NADS2 इलेक्ट्रॉन, जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसके थ्रू क्या करेंगे, आपका ATPs प्रोड्यूस करेंगे। तो ये सिंपल सी मैकेनिज्म है क्या। और यहाँ पर अपन थोड़ी देर पहले अपन ने यहाँ पर भी पढ़ा था कि आपका यहाँ क्या बनेगा, NADS2 बनता है। ये NADS2 भी यहाँ क्या आ जाएगा, ATS में आ जाएगा, और किस में हेल्प करेगा, ATP प्रोड्यूस करने में काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है, ये बेसिक सा मैकेनिज्म है। ग्लाइकोजन से आपका ग्लूकोज बनेगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज से आपका पायरुवेट बनेगा, ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोज नियोजेनेसिस। यहाँ पेंटोज फास्फेट पाथवे से इसके इंटरमीडिएट किस में क्या बनाएंगे, राइबोज बनाएंगे। ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा तो पायरुवेट क्या बनाए, लैक्टिक एसिड या एल्कोहल बनेगा, जिसको अपन फर्मेंटेशन कहते हैं या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। पायरुवेट क्या बनेगा, एसिटिल कोएंजाइम बनेगा। एसिटिल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल के अंदर रिवॉल्व करके क्या बनाएगा, जो आपके कार्बन मॉलिक्यूल्स को CO2 के फॉर्म में निकाल देगा, H2O निकलेगा और NADS2 निकलेगा, और इसके साथ FADS2 मिलेगा जो, और यहाँ भी NADS2 मिलेंगे। ये आके क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू क्या प्रोड्यूस करेंगे, ATPs प्रोड्यूस करेंगे। तो ये बेसिक फंडामेंटल है कि ग्लूकोज कैसे यूटिलाइज होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्चुअली में ग्लूकोज ही वो मॉलिक्यूल क्यों है जो कि यूटिलाइज होता है, ये समझने वाली बात है। इट इज़ वन ऑफ द मोनोसैकेराइड फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड फ्रॉम प्रीबायोटिक कंडीशन। अब यहाँ समझने वाली बात है कि पहली बात, ये जो प्रीबायोटिक कंडीशन थी जहाँ पर आपका ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड की से आपका क्या सिंथेसाइज हुआ, आपका ग्लूकोज सिंथेसाइज हुआ। मीन्स कि बहुत स्टेबली था और आराम से हर जगह हर ऑर्गेनिज्म के अंदर आपका अवेलेबल था, जो कि इसी वजह से ये क्या हो, इवोल्यूशनरी फेवरेबल रहा। और सेकेंड चीज़ ध्यान रखना, इट हैज़ अ लो टेंडेंसी रिलेटेड टू अदर मोनोसेक्राइड टू नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइड प्रोटीन्स। किसी भी प्रोटीन से बिना किसी एंजाइम की सहायता से जुड़ेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, वेस्टेज नहीं होगा। बिकॉज इट रिमेन इन रिंग कन्फर्मेशन मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यू टू विच इट वॉन्ट इंटरेक्ट विथ प्रोटीन्स टू फॉर्म सिप बेसिस। और इसी वजह से क्या होगा, ये स्टेबल रहेगा तो ये एनर्जी की फॉर्म में यूटिलाइज रहेगा। इससे रिलेटेड, आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपका ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये कुछ भी आपको इसमें टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछेगा। अपन इंडिविजुअली सब ग्लाइकोलाइसिस भी पढ़ेंगे, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी पढ़ेंगे, और यहाँ पर क्रेब्स साइकिल भी पढ़ेंगे। यहाँ क्रेब्स साइकिल को अपन एम्फीबोलिक पाथवे भी कहते हैं, जो आपका एक आपका टॉपिक आज एम्फीबोलिक पाथवे। क्रेब्स साइकिल को अपन क्या बोलते हैं, एम्फीबोलिक पाथवे कहते हैं। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये रिप्लाई करना है कि एक्चुअली में क्रेब्स साइकिल को एम्फीबोलिक पाथवे क्यों कहते हैं, और क्या ये अपनी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट है तो किस फॉर्म में इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेरी हो आप तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का टॉपिक इतना ही, थैंक यू।